हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है आज तीसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट 2 में जो है हम जे थॉमसन के बारे में पढ़े थे कि जे थॉमसन ने जो है एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए और अपने परमाणु मॉडल में जो है परमाणु की संरचना को बताया। और परमाणु की संरचना को जे थॉमसन के अनुसार परमाणु तरबूजे के आकार का होता है। लेकिन बाद में जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया और रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में जो है परमाणु की संरचना को बताया। और जैसे ही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया वैसे ही जो है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है गलत साबित हुआ। अर्थात जो जे थॉमसन ने बोले थे कि परमाणु तरबूजे के समान जो होता है, तो वे बात जो है गलत साबित कर दिया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। रदरफोर्ड की बात करें, इसका पूरा नाम जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड का पूरा नाम क्या था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जन्म की बात करें, अगर रदरफोर्ड की जन्म की बात करें तो इसका जन्म जो है 30 अगस्त 1871 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त 1871 ईस्वी को। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो न्यूजीलैंड के। और ये रदरफोर्ड जो है परमाणु के नाभिक के खोज के लिए जाने जाते हैं। रदरफोर्ड किसके लिए जाने जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक के खोज के लिए। किसके खोज के लिए? परमाणु के नाभिक के खोज के लिए जो है ये रदरफोर्ड जो है जाने जाते हैं। रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने से पहले जो है ये एक प्रयोग किए थे और प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष निकाले और निष्कर्ष निकालने के बाद जो है अपना मॉडल प्रस्तुत किए। प्रयोग में जो है रदरफोर्ड जो है सबसे पहले एक सोने का पतला पत्थर लिए थे। क्या लिए थे? सोना का पतला पत्थर। सोना का पतला पत्थर, जिसको अंग्रेजी में फॉइल्स कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉइल्स। कुछ इस प्रकार से था रदरफोर्ड का सोने का पतला पत्थर। ये जो अपने प्रयोग में सोने का पतला पत्थर जो लिए थे ये कुछ इस प्रकार से था। उसके बाद में रदरफोर्ड रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम को लिए थे। किसको लिए थे? तो रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम। अब कहिएगा कि ये रेडियो सक्रिय तत्व क्या होता है? तो ऐसे तत्व जो निरंतर अल्फा कण जो है उत्सर्जित करते रहते हैं, वैसे तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व जो अपने से हमेशा निरंतर अल्फा कण निकालते रहते हैं, वैसे तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। और रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम को लिए थे। अब अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण जो है एक धन आवेशित कण है। अल्फा कण क्या है? तो एक जो है धन आवेशित कण है। अर्थात इस पर जो है धन आवेश होते हैं, पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा कण जो कि एक द्रव्यमान युक्त कण है। अल्फा कण क्या है? एक द्रव्यमान युक्त कण है। और इसकी द्रव्यमान की बात करें तो इसका जो द्रव्यमान जो होता है 4 AMU। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 4 AMU। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हीलियम के द्रव्यमान के बराबर जो है अल्फा कण का जो है द्रव्यमान होता है। उसके बाद रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम से निकले अल्फा कण से जो है इस सोने के पतले पत्थर पर प्रहार कराया। किस पर प्रहार कराया? तो सोने के पतले पत्थर पर। जब सोने के पतले पत्थर पर प्रहार कराया तो उन्होंने 3 बातें देखी, 3 स्थितियां जो है उन्होंने देखने को मिली। जब ये अल्फा कण का जब ये प्रहार कराया तो सबसे पहला स्थिति जो ये है जो है कि अल्फा कण जो है इस सोने के पतले पत्थर को, अधिकांश अल्फा कण जो है सोने के पतले पत्थर को जो है भेद कर जो है सीधे आगे निकल जा रहे थे। अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहा था? तो अधिकांश अल्फा कण जो है सोने के पतले पत्थर को भेद कर जो है आगे निकल जा रहे थे। ये पहली बात ये था। ये जो है पहली बात था। उसके बाद में
कुछ अल्फा कण ऐसे थे, कुछ अल्फा कण ऐसे थे दूसरी स्थिति में कि सोने के पतले पत्थर पर पड़ने के बाद अपने पथ से विचलित होते हुए आगे बढ़ जा रहे थे। कुछ अल्फा कण क्या थे? तो कुछ अल्फा कण जो है सोने के पतले पत्थर पर पड़ने के बाद अपने मार्ग से विचलित होकर आगे बढ़ रहे थे। और ये जो है रदरफोर्ड का दूसरा स्थिति था। ये रदरफोर्ड का कौन सा स्थिति था? दूसरा स्थिति था कि कुछ अल्फा कण जो है सोने के पतले पत्थर को जो है भेद कर जो है अपनी दिशा में परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ जा रहे थे। और बहुत कम ऐसे अल्फा कण ऐसे थे, बहुत कम ऐसे अल्फा कण थे जो कि सोने के पतले पत्थर पर पड़ने के बाद, सोने के पतले पत्थर पर पड़ने के बाद पुनः जो है उसी दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में लौट जा रही थी। जैसे ही सोने के पतले पत्थर से टकराती थी और टकराने के बाद जो है वो उसी दिशा में लौट जाते थे जिस दिशा से वो आए थे। बहुत कम अल्फा कण यानी कि 10 लाख अल्फा कण को जब सोने के पतले पत्थर पर प्रहार कराया जा रहा था तो 10 लाख अल्फा कण में से मात्र एक अल्फा कण ऐसे थे जो कि सोने के पतले पत्थर पर पड़ने के बाद जो है पुनः जो है इसी दिशा में लौट जा रहे थे जिस दिशा से वो आई थी। और ये तीसरा स्थिति है। 3 स्थिति उन्होंने देखी और 3 स्थिति देखते हुए जो है रदरफोर्ड जो है एक निष्कर्ष निकाला। रदरफोर्ड क्या निकाला? एक निष्कर्ष। रदरफोर्ड जो है अपने प्रयोग कर 3 स्थिति देखे और 3 स्थिति देखते हुए जो है रदरफोर्ड ने जो है एक निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? एक निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या निकाले? तो निष्कर्ष में सबसे पहला निष्कर्ष जो है पहले स्थिति के अनुसार उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो है सोने के पतले पत्थर को भेदते हुए सीधे चली जा रही थी। अधिकांश अल्फा कण क्या थे कि सोने के पतले पत्थर को भेदते हुए सीधे निकल जा रही थी। और वो पहले स्थिति से उन्होंने ये पता लगाया कि परमाणु के अंदर जो है अधिकांश भाग खाली होते हैं। क्या निष्कर्ष निकाला पहले स्थिति से? कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खाली होते हैं। परमाणु के अंदर अधिकांश भाग जो है, अधिकांश भाग क्या होते हैं? अधिकांश भाग खाली होते हैं, खाली होते हैं, जिसके कारण जो है अल्फा कण बिना रुके हुए सीधे गुजर जा रही थी। दूसरा स्थिति जो कि अल्फा कण सोने के पतले पत्थर पर पड़ने के बाद जो है अपने रास्ते से विचलित हो जा रही थी, अपनी दिशा से विचलित हो जा रही थी। और इससे रदरफोर्ड ने यह अनुमान लगाया कि जरूर अल्फा कण जैसे ही आवेश जो है परमाणु के अंदर विद्यमान है। यानी कि जिस प्रकार अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज है उसी प्रकार जो है परमाणु के अंदर जो है कोई स्थान है जहां पर धन आवेश मौजूद है, जिसके कारण ये दूसरा स्थिति जो है घटित हो रही थी। और इस दूसरा स्थिति से रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर, किसके अंदर? परमाणु के मध्य में, परमाणु के मध्य में धन आवेश मौजूद है। परमाणु के मध्य में क्या मौजूद है? धन आवेश मौजूद है। दूसरी स्थिति से इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। उसके बाद में तीसरा स्थिति यह था कि बहुत कम अल्फा कण यानी कि 10 लाख में से मात्र एक अल्फा कण जो है इस सोने के पतले पत्थर पर पड़ने के बाद जो है लौट जा रही थी। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला, तीसरे स्थिति से रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि जरूर ही परमाणु के अंदर धन आवेश मौजूद है, लेकिन वो स्थान बहुत ही कम है जहां पर धन आवेश मौजूद है, बहुत ही कम। तीसरे स्थिति से क्या निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने? कि परमाणु के मध्य बहुत
कम स्थान में, बहुत कम स्थान में धन आवेश मौजूद है। क्या मौजूद है? धन आवेश मौजूद है, धन आवेश मौजूद है। ये तीसरा निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने। उसके बाद में रदरफोर्ड अल्फा कण के प्रहार कर उन्होंने ये पता लगाया कि परमाणु के अंदर केंद्र होते हैं। परमाणु के अंदर क्या होते हैं? तो परमाणु के अंदर जो है केंद्र होते हैं। परमाणु के अंतर्गत क्या होते हैं? तो परमाणु के अंदर केंद्र होते हैं। और इस केंद्र को जो है रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। परमाणु के अंदर जो केंद्र जो होते हैं, इस केंद्र को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। और रदरफोर्ड ने ये बताया, ये जो नाभिक जो होते हैं, नाभिक जो है धन आवेशित होते हैं। नाभिक कैसा होते हैं? तो धन आवेशित होते हैं। अल्फा कण के प्रयोग कर ये पता लगाया रदरफोर्ड कि परमाणु के अंदर केंद्र है, और उस केंद्र को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। और इस प्रकार परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता जो है रदरफोर्ड बन गए। और वो जो नाभिक जो है धन आवेशित होते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रहार कर नाभिक का खोज किया और उसके बाद में निष्कर्ष निकाला। और इस निष्कर्ष के आधार पर और नाभिक के खोज के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। और उस रदरफोर्ड जो है अपने परमाणु मॉडल में जो है परमाणु की संरचना के बारे में बताया। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? तो आइए इसको हम जानते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सबसे पहली बात ये थी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे पहली बात जो थी वो थी कि परमाणु के अंदर जो है, परमाणु के अंदर बहुत खाली स्थान है। परमाणु के अंदर क्या है? बहुत ही खाली स्थान है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे पहली बात यही थी कि परमाणु के अंदर बहुत स्थान जो है खाली है। बहुत स्थान क्या है? तो बहुत स्थान खाली है। ये पहली बातें थी। दूसरी बातें, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये बात भी कही गई रदरफोर्ड के द्वारा कि परमाणु के मध्य में, किसके मध्य में? परमाणु के मध्य में, परमाणु के मध्य भाग में केंद्र होते हैं। परमाणु के मध्य भाग में क्या होते हैं? तो केंद्र होते हैं। और इस केंद्र को जो है रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। इस केंद्र को जो है रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? नाभिक। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो नाभिक जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। ये नाभिक क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। परमाणु के मध्य भाग में एक केंद्र होते हैं और उस केंद्र को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। और रदरफोर्ड ने यह भी कहा कि जो नाभिक जो होते हैं वो नाभिक जो है धन आवेशित होते हैं। उसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का जो तीसरी बातें थी वो ये थी कि परमाणु का जो नाभिक जो है, उस नाभिक का स्थान परमाणु के स्थान या ये कह सकते हैं कि नाभिक का घनत्व परमाणु के घनत्व से अत्यंत ही कम होते हैं। अत्यंत ही क्या होते हैं? कम होते हैं। रदरफोर्ड के तीसरी बात में क्या कहा गया कि नाभिक का घनत्व जो है, परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं और उस नाभिक का घनत्व जो है परमाणु के घनत्व से अत्यंत ही क्या होते हैं?
कम होते हैं। चौथा बातें की अगर बात करें, चौथी बात रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की चौथी बात ये थी कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में निहित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है किसमें निहित होता है? तो संपूर्ण द्रव्यमान जो है नाभिक में निहित होता है। ये चौथी बातें थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के। ये चौथी बातें थी कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, यानी कि परमाणु का अगर 100% द्रव्यमान है तो 100% में से 99.99% जो है वो द्रव्यमान किस में निहित होता है? तो नाभिक में निहित होता है। उसके बाद में पांचवी बातें ये थी कि परमाणु के नाभिक में ही, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहां मौजूद होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में। हालांकि एक बात, रदरफोर्ड जब अपना परमाणु मॉडल जब प्रस्तुत किए थे तो उस समय सिर्फ प्रोटॉन का ही खोज हुआ था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही खोज हुआ था, न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद न्यूट्रॉन का खोज हो चुका था और उसके बाद नील्स बोर का परमाणु मॉडल आया और नील्स बोर के परमाणु मॉडल में ही नील्स बोर ने बताया ये जो न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंतर्गत ही उपस्थित होते हैं। और वो बात जो नील्स बोर ने बताया था कि न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, वही बात जो है रदरफोर्ड के बाद में चलकर जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये बात को जो है जोड़ दिया गया। और परमाणु के नाभिक धनावेशित होते हैं इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है, और प्रोटॉन तो धन आवेशित होता है। और प्रोटॉन के ही उपस्थित होने के कारण जो है परमाणु के नाभिक कैसे होते हैं? तो धनावेशित होते हैं। उसके बाद में अगला जो पॉइंट जो था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का, अगला पॉइंट ये था कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं। चारों ओर क्या होते हैं? वृत्ताकार पथ होते हैं। और इस वृत्ताकार पथ होते हैं और इस वृत्ताकार पथ को जो है रदरफोर्ड ने जो है ऑर्बिट नाम दिया। इस वृत्ताकार पथ को जो है रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? ऑर्बिट। परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं और इस वृत्ताकार पथ को जो है रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? ऑर्बिट नाम दिया, कक्ष नाम दिया। और उसके बाद में अगला पॉइंट ये था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का अगला पॉइंट ये था कि इसी वृत्ताकार पथ जिसको ऑर्बिट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट यानी कि कक्ष। परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं और उस वृत्ताकार पथ को जो है रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? ऑर्बिट। और इसी ऑर्बिट में या इसी कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। इसी कक्ष में क्या करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये 7 बातें थी कि परमाणु के अंदर बहुत खाली स्थान है, परमाणु के मध्य भाग में एक केंद्र है और उस केंद्र का नाम उन्होंने नाभिक नाम दिया, और नाभिक जो कि धनावेशित होता है। तीसरी बातें, नाभिक का घनत्व जो है परमाणु के घनत्व से बहुत ही कम होता है। चौथी बातें, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है नाभिक में निहित होता है। पांचवी बातें, परमाणु के नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। छठी बातें, परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं और उस वृत्ताकार पथ को रदरफोर्ड ने ऑर्बिट नाम दिया। और सातवीं बातें ये था
कि उसी ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। अगर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अगर हम परमाणु का अगर फिगर बनाना चाहे तो कुछ इस प्रकार होगा कि ये गोलाकार भाग जो है, ये हो गया लगभग गोलाकार भाग है, ये हो गया परमाणु, और परमाणु के मध्य में एक केंद्र है और इस केंद्र का नाम दिया नाभिक। परमाणु के मध्य में केंद्र है और इस केंद्र का नाम क्या दिया उन्होंने, नाभिक। और उन्होंने ये बात बताया था कि परमाणु के अंदर जो है बहुत स्थान खाली होता है। आप देख सकते हैं कि ये सारा परमाणु है और ये मात्र ये नाभिक है, और ये जितना स्थान है ये सारा का सारा स्थान क्या है, खाली है। कहने का मतलब परमाणु के अंदर बहुत स्थान खाली है और परमाणु के नाभिक में क्या होते, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक। और उन्होंने ये बताया कि परमाणु का जो घनत्व जो है, परमाणु का जो स्थान है, उस स्थान में उस घनत्व में जो है नाभिक का घनत्व अत्यंत कम है। और फिगर में देख लीजिए, नाभिक का घनत्व मात्र इतना ही है। नाभिक का घनत्व कितना है, मात्र इतना ही है, जबकि परमाणु का घनत्व इतना सारा है। और अगला बात ये बताए थे कि परमाणु का अगर ये सबका द्रव्यमान की अगर हम बात करें, सबका द्रव्यमान की बात करें, तो परमाणु का सारा द्रव्यमान जो है किसमें निहित होता है, तो नाभिक में निहित होता है। 99.99% द्रव्यमान जो है परमाणु का नाभिक में निहित होता है। और उसके बाद ये बताए थे कि परमाणु के नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में ही क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद में ये बताए थे कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो है वृत्ताकार पथ होता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वृत्ताकार पथ होता है। और इस वृत्ताकार पथ को जो है रदरफोर्ड ने ऑर्बिट नाम दिया। ये जो वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ को जो है रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, ऑर्बिट। और रदरफोर्ड ने बताए थे कि इसी वृत्ताकार पथ में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। इसी वृत्ताकार पथ में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार थी। और रदरफोर्ड ही वैसा वैज्ञानिक है जो परमाणु संरचना को सही मायने में जो है, यानी कि परमाणु कैसे होते हैं तो वास्तव में वैसे ही होते हैं जैसे कि रदरफोर्ड ने बताया था। जब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल अपना बता दिए, परमाणु मॉडल प्रस्तुत कर दिए, तो उनके पास कुछ वैज्ञानिक है और रदरफोर्ड से पूछे कि रदरफोर्ड साहब ये बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ को आपने ऑर्बिट नाम दिया, और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, तो आखिर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, और इस ऑर्बिट के जैसा, एक ऑर्बिट के जैसा कितने ऑर्बिट है, और कितने एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बता पाए कि आखिर एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये था कि वैज्ञानिक लोग पूछे कि रदरफोर्ड साहब आप बोल रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ को आपने ऑर्बिट कहा, और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, तो रदरफोर्ड बोले कि बिल्कुल काटते हैं। तो वैज्ञानिक लोगों ने पूछा कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगी तब तो इसको ऊर्जा में कमी होगी। इलेक्ट्रॉन को चक्कर काटने के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चाहिए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते 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 ऊर्जा में कमी हो जाएगी, और ऊर्जा कमी हो जाएगी, और एक दिन जो है इसका ऊर्जा जो है नष्ट हो जाएगा। और जब इसका ऊर्जा नष्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन में तो ऋण आवेश पाया जाता है, और परमाणु के नाभिक में धन आवेश मौजूद है। और जब इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा खत्म हो जाएगा तब तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और नाभिक में धन आवेश, ये धन आवेश इस ऋण आवेश को जो है आकर्षित कर लेगा, और इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में आ जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, और इस प्रकार जो है परमाणु संरचना नष्ट हो जाएगा, परमाणु की संरचना ही नष्ट हो जाएगा। और संसार में जितने भी पदार्थ बने हैं वो सारा का सारा पदार्थ जो है परमाणु से बना है, और आपके अनुसार जो है परमाणु एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, अर्थात एक न एक दिन जो संसार जो है खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये बात रदरफोर्ड से पूछा गया।
रदरफोर्ड इस बात का जवाब नहीं दिए और बोले कि आते हैं 5 मिनट में, और वहां से निकल गए। कहने का मतलब ये है कि रदरफोर्ड जो है परमाणु के अस्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। रदरफोर्ड किन दो बातों को नहीं बता पाए? तो पहला, वो जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, तो एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, और दूसरा वो कि परमाणु के अस्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए रदरफोर्ड। और जिन दो बात जो रदरफोर्ड नहीं बता पाए, उसके बाद आए निल्स बोर का परमाणु मॉडल। निल्स बोर अपना परमाणु के संबंध में मॉडल प्रस्तुत किए, जिसको निल्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। और वो निल्स बोर ने जो है रदरफोर्ड की दो बातें जो नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड, उन दो बातों को उन्होंने जो है क्लियर कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे निल्स बोर का परमाणु मॉडल,